100 साल पहले जब सऊदी में वहाबी हुकूमत कायम हुई, पैसा ताकत सब कुछ उनके पास था। उलमा खरीदे गए, किताबें छपाई गईं, जन्नतुल बकी को बिल्डोजर से पूरा तहस नहस कर दिया गया, शिर्क के नाम पर बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया। तो ताकत थी, हुकूमत आई, और एक दो नहीं हजारों लाखों की तादाद में उनके अकीदे की बोली बोलने वाले लोग पैदा हो गए। सिर्फ अवाम नहीं, उलमा भी, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जो मनसबदार है वो सब दौलत के तहत में आ गए, ताकत के तहत आ गए। ये दुनिया का मामूल है, ये चलता रहेगा। कल को आप भी देखना, जब कोई पावर में आएगा तो उसकी तरफ बहुत सारी कौम हो जाएगी। वो बहुत रेयर लोग हैं जो अपने ईमान पर कायम रहते हैं, वो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में उस वक्त आपको बिल्कुल इस बात का अपोजिट आपको दिखाई देगा। इसका अपोजिट, हुजूर ने जब ईमान की दावत दी तो सबसे पहले आपके पास आने वाले सहाबा गरीब थे, बहुत गरीब थे। और ऐसा नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माल देख करके वो आए थे कि बड़ी ताकत के मालिक हैं, बड़े दौलत के मालिक हैं, इनके पास जाएं। नहीं, उस रसूल के पास वो आए थे जो पेट पर पत्थर बांधा करता। वो सहाबा उस रसूल के पास आए थे जो फाका कशी को ज्यादा तरजीह देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ आ तो गए गरीब सहाबा, लेकिन उनके अपोजिट में कौन थे? अबू जहल बड़े पैसे वाला, अबू लहब बड़े पैसे वाला, सफवान बड़े पैसे वाला, इतने बड़े बड़े मालदार लोग वहां पर थे जो ये पूरे सहाबा की अकेले कफालत कर सकते थे। सारे सहाबा को वो अकेले पाल सकते थे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक तरफ माल और पैसा और ताकत और कुव्वत है, और एक तरफ ये गरीब सहाबा की जमात है जो पीटी जा रही है, मारी जा रही है। सहाबा ने क्या किया? अल्लाहु अकबर। वो मुझे बात याद आती है, खंदक के मौके पर 1 महीने से सहाबा खंदक खोद रहे थे, और जब जंग शुरू हुई 12,000 के करीब तादाद में मुशरिकीन आ गए खंदक के उस पार। उनको पता नहीं था ये खंदक वाली जंग है मुशरिकीन को। ये सहाबा ने नया तरीका इख्तियार किया था मदीने की हिफाजत के लिए कि वो खंदक अबूर करके मदीने में ना आ जाए। खैर, महीना गुजर गया था, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, फाके पर फाका चल रहा था। उस वक्त सामने वाली जो फौज थी वहां से तो रोज गोश्त भुनने की खुशबुएं आती, गरम रोटियां उधर पक रही थी। वहां तो पैसा था, माल था, खाने की इफरात थी। सहाबा इधर भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन तारीख में आप खोल करके देखो, एक सहाबी ने भी रसूलुल्लाह के ये कहा हो कि चलो उधर खाने की लजीज चीजें हैं, जाकर खा करके तो आए, उस तरफ उन्होंने चेहरा तक नहीं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ऐ मेरे सहाबा, मुझे पता है वो गोश्त की खुशबुएं तुम्हारी भूख को और बढ़ा देती होंगी, तुम्हारा सब्र टूटता होगा, सब्र करो। सहाबा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम रोटी और बोटी के लिए इस जंग में आए होते तो यहां नहीं होते, वहां होते। हम आए हैं सिर्फ चेहरे रसूल के लिए। हमारी भूख का इलाज है मुस्तफा का चेहरा, हमारी बीमारियों का इलाज है मुस्तफा का चेहरा। इस दीन से उन लोगों ने एक बाल बराबर भी बगावत नहीं की। लेकिन वो अवाम की बात है कि जब जब ताकत किसी ऐसे गुमराह के पास भी आ गई तो उसकी गुमराही की तारीफ करने वाली एक जमात पैदा हो जाएगी। हाँ, एक जमात पैदा हो जाएगी। अरे दूर तो छोड़ो, हमारे इस मुल्क में कुछ सालों पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, आपको पता नहीं होगा। उसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सूफियों को जमा किया गया था। और कॉन्फ्रेंस कराने वाले कौन थे? कॉन्फ्रेंस कराने वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। मुसलमानों की, सूफियों की, खानकाहों की कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। ठीक है, उलमा भी उसमें शरीक हैं,
खानकाहों के गद्दी नशीन और गधे नशीन सब उसमें शामिल है। और शुरू हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो मुझे हैरत होती है, कसीदा पढ़ने वाला कोई मौलवी कसीदा पढ़ता है बादशाह की शान में, खुदा करे कि तेरी उम्र को उम्र खिजर अता हो। ये दुआ दी जा रही है। मैं ये कहता हूं मेरे अजीजों, ये सारा मंजर एक तरफ, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, ताकत और सियासत जब आ जाती है तो बहुत सारे लोगों के अकीदे पर भी असर पड़ता है। उस वक्त अपना अकीदा बचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप क्या समझते हो, ये जो फिरके पैदा हुए दीन में, ये ताकत के असर से पैदा हुए हैं। जब सियासत पर, हुकूमत पर कोई गुमराह बैठ जाता है तो वो अपना अकीदा सब पर थोपने की कोशिश करता है। मुअतज़िला की जमात आई, मुअतज़िला एक फिरका है, वो कुरान को अल्लाह की मखलूक मानते थे कि कुरान फना हो जाएगा। बहुत सारे उनके अकीदे गुमराह थे। जब वो पावर पर आए, खलीफा बने या गवर्नर बने, तो उन्होंने अवाम को और उलमा को जबरदस्ती अपना अकीदा थोपा। और एक दौर ऐसा आया कि उलमा उनके हिसाब से फतवा देने लगे, उनकी तारीफें करने लगे कि ये हक जमात वाले लोग हैं। बादशाह आजम उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी कौम कभी गुमराह नहीं होती। हर जमाने में हक्कानी उलमा और रब्बानी उलमा मौजूद रहते हैं। मुअतज़िला की जमात पावर में थी, हुकूमत में थी, ताकत उनके पास थी, उलमा की जमात उनके पास थी। लेकिन उसी जमाने में हम देख रहे थे एक मर्द कलंदर हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम अहमद बिन हम्बल को बादशाह ने 100 कोड़े मारे थे पीठ पर, और उसके बाद दूसरा आया उसने मारा, फिर तीसरा आया उसने मारा। कोड़े किस तरह से मारे जाते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। इमाम है जिनको 5 लाख हदीसें हुजूर की याद थी, वो आम आदमी नहीं थे। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको रसूलुल्लाह की 5 लाख हदीसें याद थी, सिर्फ इसलिए कि वो ताकत और हुकूमत के तहत रह करके उनकी बोली नहीं बोलना चाहते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल को एक बार कोड़े मारने के टाइम पे उनके दोनों हाथ यूं जंजीर पर बांधे जाते थे और लुंगी पहने हुए होते थे, तहबंद, नंगी पीठ पर जल्लाद कोड़े मारता था। और जब मारे जा रहे थे, एक दिन ऐसा भी हुआ कि आपकी लुंगी, आपकी तहबंद नीचे उतरने लग गई, ढीली हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि क्या मैं बेसतर हो जाऊंगा। एक आलिम रब्बानी जो कोड़े खा रहा है शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए, तहबंद नीचे गिरने लगी, आपको रोना आ गया। कोड़ों के जख्म से नहीं, दर्द से नहीं, तहबंद के नीचे होने से। अचानक देखा गया 2 हाथ गैब से आए और उनकी तहबंद को कस के बांध दी। और जो आपकी आंखों में आंसू थे, अचानक आप मुस्कुराने लगे। जल्लाद पूछता है कि हुआ क्या, तुम तो अभी रो रहे थे और अभी हंसने लग गए हो। उसने अपने हाथ छोड़ दिए। इमाम कहते हैं, तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, तुझे जो करने के लिए किया, करने के लिए कहा गया कर। इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो हाथ मेरे पास आ चुकी है। मेरे अजीजों, आज के बाद आपके साथ भी ये चीज आने वाली है, पावर और हुकूमत। इसलिए कि पिछले आप 10 साल पीछे जाएंगे तो एक जमात थी जो बार बार तबलीग कर करके तुमसे कहती थी मक्का में ऐसा है, मदीने में ऐसे है, आप क्यों यहां अलग करते हो। मक्का और मदीने में पावर, हुकूमत जिसके हाथ में है, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अपना अकीदा पूरी दुनिया पर थोपे। ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया पर वही रंग गालिब आएगा जो मेरे मुस्तफा ने पैदा किया है। तुम्हारा रंग नहीं गालिब आएगा। तुम्हारी ताकत जब तक रहेगी, तुम्हारा पैसा जब तक रहेगा, भिखारी तुम्हारे मुरीद हो सकते हैं, ईमान वाले लोग नहीं हो सकते। जिनका पूरा ईमान ही दौलत है, जिनका पूरा जीने का मकसद ही दौलत है, उनके अकीदे से क्या सरोकार। वो कल को कुछ और होंगे, आज को कुछ और होंगे।